आइए आज पुनः सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार, क्योंकि यही है हम सभी ब्राह्मणों के जीवन का आधार। तो बाबा हमें मनुष्य से देवत्व पद प्राप्त कराने के लिए आए हैं। तो बाबा किन किन ज्ञान रत्नों से हमें सजा रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। पहले अपने जीवन में ज्ञान योग धारणा हो, फिर आसामी देखकर। आसामी देखने का मतलब ये है कि जो पात्र हो, योग्य हो, उसको देना। आपकी ज्ञान रत्नों का कोई निरादर करे या फेंक दे तो बेहतर है कि उसको ना देना ही अच्छा होता है। बाकी बाबा आसामी का मतलब गरीबी अमीरी या उन सब चीज़ों से नहीं आते। मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है ना। पात्रता जरूरी है। कहते हैं ना, सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है। हमने कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन पूर्वजों की जो मान्यताएं हैं ये सत्य भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इतने उच्च क्वालिटी का जो ज्ञान है उसके लिए थोड़ी बुद्धि सूक्ष्म और उत्कंठा यानी चाहत वाली चाहिए। प्रश्न, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं? ये बहुत ही महसूस करना और समझने वाला प्रश्न उत्तर है। कई बार हम बाबा के बच्चे बाबा की मुरली की पॉइंट्स को उल्टे तरीके से उठा लेते हैं, बहुत नुकसान करता है। इस यज्ञ का नाम बाला करने की बजाय हम नाम डुबोने का भी काम करते हैं, अगर हम ज्ञान को नहीं समझते तो। बाबा ने कहा, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवाते हैं? कैसे? सुनो, कौन सी रस्म? द्वापर से पांव पड़ने की जो रस्म चली आती है, पांव पड़ने की, गुरुओं के या इधर उधर जाकर के। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें यहां किसी को भी पांव नहीं पड़ना, पांव पड़ने की दरकार नहीं। मैं स्वयं अभोक्ता, अकर्ता और असोचता हूं। अभोक्ता अकर्ता होना सबको समझ में आता है। बाबा ने कहा, मैं असोचता भी हूं, मैं कुछ सोचता नहीं। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को बाप नमस्कार करता है। तुम्हें पांव पड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये लास्ट जो पॉइंट है वो महसूस करने की है। हाँ, याद रहे बच्चे, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो जरूर रखना पड़ता है। नहीं, शब्द हमारे अच्छे हों, सम्मान से भरे हों, और जिस माता पिता के या बड़ों का आदर आप पैर छूकर भी करते आए, अगर आज भी आपने छू लिए तो कोई बुरी बात नहीं, आप छोटे नहीं हो गए। बाबा कहते, पैर पड़ने की दरकार नहीं। किनके? जो पैरों को धो करके और चरणामृत समझ के पिलाते हैं और लोग पीते हैं, वो सब करने की आवश्यकता अब नहीं है। बस इसको आप किस तरीके से लेते हैं आपके अपनी बुद्धि पर डिपेंड करता है। नहीं तो ये होता है कि जब से ओम शांति में जाने लगे, ये तो बड़ों का आदर ही करना भूल गए, माता पिता का आशीर्वाद लेना ही भूल गए। तो ये गलत मैसेज जाता है दुनिया में। गीत, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान और योग की बरसात है ना। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, सीजन होता है ना। वह है पानी की बरसात, ये है ज्ञान की बरसात। ये भी कल्प कल्प होती है। ये है पतित दुनिया नरक, जिसे विषय सागर भी कहा जाता है। विषय वैतरणी
सरोवर भी कहा जाता है, नदी भी कहा जाता है ना। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया, वह बाप कहते बच्चे मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से शुद्ध, सात्विक, शक्तिशाली और गोरा यानी सुंदर बना देता हूं। रावण राज्य में बच्चे सब काले हो गए, सबको फिर से पवित्र बना देता हूं, इसीलिए मुझे पतित पावन कहा जाता है। ज्ञान वर्षा से सारी दुनिया पवित्र हो जाती है। देखो बच्चे, सतयुग में कोई भी पतित आत्मा होती नहीं, वहां पतित पने का नाम निशान नहीं रहता, सब पवित्र ही पवित्र हैं। गायन भी है, वहां घी और दूध की नदियां बहती हैं, नदियां। तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। मनुष्य तो किसी को भी भगवान कह देते हैं। आजकल किसी अच्छे डॉक्टर ने अच्छी दवाई दे दी और वो तुक्के की बात लग भी गई उस पेशेंट को, परेशान था, बहुत इधर उधर इलाज करा के, तो तुरंत बोलता है डॉक्टर साहब तुम तो जैसे, आप तो जैसे मेरे लिए भगवान हो, भगवान बन करके आए। डॉक्टर भी जानता है मैं भगवान नहीं हूँ और पेशेंट भी जानता है ये भगवान नहीं है, लेकिन सम्मान सूचक शब्द बड़ा अच्छा पकड़ा है आजकल लोगों ने, किसी को भी भगवान कह देते हैं, देवताओं को भी भगवान कह देते हैं, जबकि कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। शिव शंकर में अंतर है, यह भी मनुष्य जानते नहीं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी मिली है। मनुष्य तो जो आता सो करते, गुड़ियों की पूजा करते। आजकल सावन के महीने में होता है, तीज का दिन आता है, तो उस दिन वो गुड़ियां बनाते हैं, घास की एक घास होती है, और फिर पूजा वूजा करके डुबो के आते हैं। बाबा बड़े रूप में भी समझा देते हैं। बहुत देवियों की मूर्तियां भी बच्चे बनाते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, ज्वेलरी आदि सब चढ़ाते हैं, फिर वो उतार कर ब्राह्मण को दे देते हैं, देना होता है उनको। तो बाबा कहते हैं फिर क्या करते हैं, जाकर के पानी में डुबो देते हैं, जैसे कि क्रिएट किया और फिर उनकी पालन किया, खूब जगराता किया और उसके बाद में जाके डुबो दिया। इसको कहा जाता है बच्चे गुड़ियों की पूजा। तो बाप अपने मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुमको हम कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक आकर के बना देता हूं। ये आत्माओं को परमात्मा बैठकर समझाते हैं। यह भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले ये पढ़ाई पढ़ी होगी, ज्ञान समझा होगा, वो आकर के समझेंगे जरूर, श्रीमत पर वही चलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा था, नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे ना। इसलिए अपनी पढ़ाई पर भी अटेंशन रखो, मनन चिंतन, जो भी बाबा का लिटरेचर है वो पढ़ो, मोबाइल के द्वारा सुनो, अनुभव दीदी दादियों के, बड़े भाइयों के, और नॉलेज के रूप में बहुत सारी बुक्स हमारे इसी श्री विश्वविद्यालय में, उनकी भी छानबीन करो। खाली मन खाली तन दोनों ही शैतान के घर है। तो बाबा कहते देखो बच्चे, फिर ऊंच पद पा ना सके, घूमेंगे फिरेंगे परपंच करेंगे आदि आदि, तो फिर ऊंच पद पा ना सके। तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से मैं आकर कितना शाहूकार बनाता हूँ। वे लोग तो शिव शंकर के अंतर को भी जानते नहीं। कहते हैं हे शंकर भोले भंडारी, झोली भर दे हमारी। अब झोली भरने वाला तो एक शिव बाबा ही है, जो निराकार दिव्य शक्ति पुंज सागर अखंड खजानों का भंडार है, अखुट खजानों का। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तो बच्चे इन रत्नों को अच्छी रीति धारण करना है और अच्छी रीति दूसरों को भी कराना है। भाई खुद करेंगे, खुद में निश्चय होगा, तब तो दूसरों को भी बिठाएंगे। बाबा कहते दूसरों को धारण कराना अर्थात पुण्य आत्मा बनना, दान करके पुण्य आत्मा बना जाता है। तो बाबा कहते बच्चे फिर भी आसामी देखकर दान करो,
जिनको सुनने का ही दिल नहीं है उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। वो कोई भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, मिडिल क्लास का भी हो सकता है। एक समय था, हम और हमारे एक बहुत ही अति प्रिय भाई, हम छोटा सा प्रोजेक्टर था हमारे पास, वो लेकर के गए। हमने कहा यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत हैं, शायद यहाँ पे अच्छी सर्विस होगी। आप हैरान होंगे कि अनुभव इतना बढ़िया रहा, एक भी अपने घर से निकला नहीं, सब अपना पीने खाने में और बड़े बड़े टीवी अंदर रखे हैं, उनको देखने में मस्त है, खुश हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि महसूस करो कि जिनको हमारी ज़रूरत नहीं है वहाँ हम क्यों अपना समय व्यर्थ गंवाएं। बाबा कहते हैं मंदिर में जाओ, शिव के पुजारी हो, देवताओं के पुजारी हो, उनको ये ज्ञान सुनाओ, क्योंकि वो भक्ति भावना अंदर में बैठी है, थोड़ा कुछ तो सुनेंगे ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में जाएंगे तो ज्ञान का पूरा प्रारब्ध मिलेगा। जो अभी ज्ञान है वो प्रारब्ध में बदल जाएगा, प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर नॉलेज का पार्ट पूरा होगा। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी समझाते हैं, बच्ची एक को याद करो, एक बाप दूसरा ना कोई। इस अवस्था में रहेंगे तो कृष्णपुरी में जाकर ऊंच पद पा लेंगे। बच्ची अभी समझ सकते हो, सतयुग में इतने मनुष्य और इतने धर्म खचर पचर इतना जो कलयुग में लगा पड़ा है, इतने धर्म नहीं होते, कितने मनुष्य होते हैं ये भी बाबा के बच्चे जानते हैं। और कितने धर्म होते, एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक मत। ये है उस युग का गायन। बच्चे, भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान होता है। काशी में बहुत जाकर के बैठते हैं भावनावश, अभी बस काशीवास करेंगे, समझते हैं जहाँ शिव हैं वहीं हम शरीर छोड़ेंगे। बहुत संत महात्मा लोग जाकर के बैठते हैं, सारा दिन गाते रहते हैं जय शिव विश्वनाथ काशी गंगा आदि आदि। अब शिव द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती, शिव के दर पर मरना मनुष्य पसंद करते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में बाप के दर पर हो, कहाँ भी हो, बाप की याद में हो तो बाप के दर पर हो। कईयों की भावना रहती है मधुबन में फ्लैट खरीद लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। अरे भाई, बाबा की सूक्ष्मता को समझो। बाबा कहता तुम जहां भी हो, दिल में बाबा के प्रति प्यार है, आप बाबा की गोद में ही बैठे हुए हैं। क्यों बुद्धि को संकुचित रखते हो? बेहद में जाओ, बाबा की शब्दावली के साथ बाबा के दिल की भावनाओं को भी महसूस करना सीखो। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे विश्व का मालिक बन रहे हो तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाबा रोज ज्ञान की रोशनी देते रहते हैं। राजयोग से, ज्ञान से राजाओं का राजा बनते हो, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हो। तो कितना नशा रहना चाहिए। कोशिश कर सको, जितना बाप को याद कर सको उतना अच्छा है। अब बाबा ने अंत में फिर ये कह दिया, कोशिश करो जितना योग युक्त जीवन जी सकते हो योगी जीवन में, चलो उतना ही अच्छा है। बाप आकर के वंदे मातरम करते हैं, द्रौपदी के चरण दबाए, ऐसा दिखाया, रक्षा की। बाबा के पास बुजुर्ग माताएं आती हैं, बाबा उनको कहते हैं बच्ची, बाबा आथत देते हैं, धैर्य देते हैं, बच्ची थक गई हो, अच्छा अब बाकी थोड़े रोज हैं, तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना कर्मा विकर्मा जीत बनते जाएंगे, विकर्मों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी? बच्चे, यहाँ बहुत 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 मेहनत करनी, बहुत मेहनत करनी है अपने ऊपर, यही टाइम है। फिर बैठ के 21 जन्म क्या, पूरे कल्प आराम से खाना। अच्छा, मीठे मीठे स्कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सभी रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा, प्राणों से प्यारे, हर दिल की राज दुलारे मीठे बाबा, आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू। सार ही सुना। हर बात में अपना समय सफल करना है, आसामी देखकर दान करना है। जो सुनना ही नहीं चाहते उनके पीछे अपना समय वेस्ट नहीं करना, खराब नहीं करना। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। जो शिव भक्त हैं, देवताओं के भक्त हैं, उनको ये ज्ञान सुनाओ, क्योंकि उनके संस्कार काम करेंगे, बाबा को पहचानेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है, एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इसलिए इसे धारण करना भी है और अपने बहन भाइयों को धारण कराना भी है। भाई इसमें भी कंजूस नहीं बनना, जो करे सो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, आज का वरदान किसके लिए याद है ना? सिर्फ अपने लिए। हर व्यक्ति सोचिए, बाबा का हर महावाक्य मेरे अपने लिए पर्सनली बाबा ने आकर के मुझे ये ज्ञान की शब्द हमारे लिए बोले, मजा आएगा। हर कर्म में बाप का साथ और साथी रूप में अनुभव करने वाले। एक है साथ होना, एक है कि वो मेरा साथी भी है, मित्र। हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। इस जीवन में सिद्धियां हासिल करना चाहते हो, आज के वरदान को गहराई से 4-6 बार सुनना, कम से कम पढ़ना सुनना डिटेल। बाप दादा कहते बच्चे सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है, सबसे सहज और निरंतर याद करने का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती। स्पेशल बैठने की उस व्यक्ति को जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपना सच्चा साथी बना लिया, जैसे कि मीरा, जैसे कि राधा आदि आदि, और भी बहुत सारे मिसाल है। जब साथ है तो याद रहेगी रहेगी, लेकिन ऐसा साथ नहीं सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार भी है। हर पल हर क्षण। किसी ने बहुत ही सुंदर एक व्यक्तित्व के धनी के बारे में बड़ी चर्चा चल रही थी, वाह वाही चल रही थी। मुझे व्हाट्सएप पे लिखते हैं, सत्येंद्र भाई एक बात बताओ, सबसे बड़ा इस दिव्य आत्मा का स्टेटस क्या है, आज की दुनिया का या कुछ और? तो सबसे बड़ा स्टेटस है उसका बाबा का बन जाना, बाबा का हो जाना, बाबा को पूर्ण रूप से पहचान लेना। ये सबसे बड़ा स्टेटस है जो ईश्वर के दिल में है। इससे बड़ी और गद्दी क्या चाहिए, है ना? बाबा कहते जब साथ है तो याद रहेगी, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, नहीं। साथी अर्थात मददगार। साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी कभी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बच्चे बाप ऐसा साथी है जो हर मुश्किल को सहज करने वाला है। हर दिल की धड़कन ये कहती है कि बाबा मेरा मददगार है। कुदेरते रहो, रिवाइज करते रहो। जब जब बाबा ने मदद की, जब सारा संसार एक तरफ हो गया और बाबा गुप्त रूप से आ गया साथ में, तो याद करो हर मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे बच्चे, ऐसे साथी के साथ सदा अनुभव होता रहे। ऐसे साथी का साथ सदा अनुभव करते रहो तो सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएंगे। जो सोचेंगे, जो श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, जो कल्याणकारी संकल्प, जो सर्वहितकारी संकल्प करेंगे, वो अवश्य पूरा होगा। इसी को कहते हैं सिद्धि स्वरूप। स्लोगन है विशेष आत्मा बनना है। हाँ भाई, बनना है सभी को, है ना? बहनों को भी बनना है, भाइयों को भी बनना है ना? छोटे छोटे बच्चे भी जीवन में सिद्धि पाना चाहते हैं, विशेष बनना चाहते हैं। और बुजुर्गों का भी दिल होता है कि हमारी ये अवस्था इतनी विशेष बने कि हम भी विशेष कहलाए, हैं। सभी की चाहत है। तो आज का स्लोगन सुनो, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषताओं को ही देखो और विशेषताओं का ही वर्णन करो। किसकी? सभी की। अच्छा, ओम शांति।